सो हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है। और पहले मैंने ज़ोमैटो में ट्रेड लिया था, उसमें हमारा लगभग 12,000 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट था। ठीक है, उसके बाद में मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया आपका बजाज होल्डिंग फाइनेंस में। ठीक है, अब बजाज होल्डिंग फाइनेंस में मैंने ट्रेड लिया तो कुछ देर जैसे ही मैंने ट्रेड को प्लेस किया, मैं स्टॉप लॉस लगाने ही वाला था कि उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट में मेरा जो प्रॉफिट था वो लगभग हिट होने ही वाला था। ट्रेड को लेते ही यहाँ पे हमको 8500 के आसपास का प्रॉफिट जो है मार्केट में दिखने लगा, जो कि बहुत ही शानदार चीज़ होती है इक्विटी ट्रेडिंग में, अगर आपको इतनी जल्दी जो है ट्रेड मिले। ठीक है, मैंने ज़ोमैटो में ट्रेड लगभग आपका सुबह सुबह लिया था, 10 बजे के आसपास मैंने पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ कर दिया था। उसके बाद में मैं पूरे दिन से आपका इसी ट्रेड को देख रहा था, बजाज होल्डिंग फाइनेंस को। ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ आया तो मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, कोई इसमें बाइंग नहीं करी। लेकिन उसके बाद में जब ये साइडवेज हुआ, ठीक है, तब यहाँ पे मुझे पता चल गया कि अब मुझे यहाँ पे मिलने का, इसमें ट्रेड में घुसने का मौका मिलेगा। ठीक है, क्यों? अगर आपको एक चीज़ पता होगी ना, मार्केट जब भी ऊपर जाता है वो थोड़ा सा साइडवेज होता है और उसके बाद में एक नीचे की स्पाइक देता है और फिर वो वापस लोड के ऊपर की तरफ आ जाता है, सो दैट कि यहाँ पे मार्केट देखो, यहाँ पे ये जो साइडवेज हुआ तो लोग यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे कि मार्केट साइडवेज होके अब यहाँ से ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा? क्योंकि मार्केट में यहाँ पे जो ट्रेंड है वो ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, उसी चीज़ को हमने भी यहाँ पे फॉलो किया। मैंने जैसे ही ट्रेड लिया, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट होने से थोड़ा सा यहाँ पे चूक गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली 100% पक्का पता चल चुका था कि हमारा जो है इस ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक ट्रेडर वही होता है, देखो इंट्यूशन बेस पे आपको पता है कि मैं डेली आपको बताता रहता हूँ कि कल मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, यहाँ से रिवर्स करेगा, वहाँ से रिवर्स करेगा, ये करेगा, वो करेगा, और एग्जैक्टली वही चीज़ होती भी है। ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग इंट्यूशन से नहीं होती। ठीक है, ट्रेडिंग होती है मेरे दोस्तों आपका डिसिप्लिन से। और डिसिप्लिन क्या है कि अगर आपने ट्रेड को, पहली बात, या तो ट्रेड को लो ही मत। अगर आपने ट्रेड को ले लिया तो आपको अपने रूल्स को फॉलो करना है कि आज मार्केट में या तो आप लॉस देके जाओगे या फिर प्रॉफिट लेके जाओगे, बीच में नहीं निकलोगे। जिस दिन आपको बीच में निकलने की आदत पड़ गई, जो कि आज के ज़माने में बहुत सारे नए ट्रेडर्स को होती ही है कि वो लोग ट्रेड के बीच में निकल जाते हैं, तो जिस दिन आप इस आदत को छोड़ोगे उसी दिन आप प्रॉफिट में बन पाओगे। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं? बीच में निकलने की आदत के बुरे नतीजे होते हैं कि आपको, मतलब मान लो कि आपने ट्रेड लिया, ठीक है, जैसे मैंने लिया हुआ था 12,000 का मुझे प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, मार्केट मुझे दे रहा है 8,500 का प्रॉफिट। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट इससे नीचे नहीं जा सकती क्योंकि उसने वो स्पाइक दे दिया और बहुत जल्दी स्पाइक दे दिया। अब मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा सकती। तो मेरा धर्म क्या है कि यहाँ पे टिके रहना, क्योंकि अगर मैं आज इस ट्रेड में निकल गया तो मैं कल फिर मुझे थोड़ी सी इंट्यूशन की वजह से या थोड़ी सी किसी प्राइस एक्शन की वजह से ऐसा लगेगा कि यार ये मार्केट यहाँ से पलट जाएगी, मुझे यहाँ पे निकलना होगा। तो वो डर मेरे अंदर बन जाएगा। बेशक मैंने मार्केट को आज अपनी जेब से थोड़ा सा पैसा दिया, लेकिन फिर भी मैंने मार्केट से आज फिर से मैं जीत गया। मैंने अपनी साइकोलॉजी को मार्केट के आगे घुटने नहीं टेकने दिए। अगर मैं आज घुटने टेक देता तो फिर मेरे को कल वापस लॉस देना पड़ता, ऐसी कंडीशन फिर आती, फिर देना पड़ता, और इसी कंडीशन की वजह से मुझे ओवर ट्रेडिंग की लत लग जाती। ठीक है, तो डिसिप्लिन जो होता है वो मार्केट में इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि आपका प्राइस एक्शन। कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपकी साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, आपका डिसिप्लिन मार्केट में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं इसको थोड़ा सा अनहाइड करता हूँ। ट्रेड को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा कि मार्केट बिल्कुल थोड़ी सी देर में ही यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया और हमारा स्टॉप लॉस कितना था? बिल्कुल ही छोटा सा। ठीक है, और अगर आप इसको देखोगे ना, इस स्टॉक को, ठीक है, मैं इसमें यहाँ पे ये निकालता हूँ, ये देखो आप 100, ये जो हमारे EMAs हैं, 20 EMA और 100 EMA यहाँ पे दोनों इंटरसेप्ट कर रही हैं, और ये चीज़ मैं गलती से देखना भूल गया। ठीक है, जब मैं मार्केट को देख रहा था तब मुझे पता था इस चीज़ का, लेकिन मैं इस चीज़ को देखना यहाँ पे भूल गया। अगर मुझे इस चीज़ का पता होता मैं यहाँ तो ट्रेड लेता ही नहीं। अगर लेता तो फिर मैं टारगेट ही यहाँ कहीं के आसपास का रखता। जैसे अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट रखा हुआ है 1% का। ठीक है, लगभग 1% का प्रॉफिट रखा, तो मैं यहाँ पे 0.50% का रखता। ठीक है, यहाँ तक का प्रॉफिट रखता मिनिमम। मैं इतना प्रॉफिट कभी भी नहीं रखता, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे एक स्पाइक आने वाला है। वो स्पाइक मैंने लेना, मैंने आपको बताया है कि किस वजह से स्पाइक आने वाला है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट के उस स्पाइक की साइकोलॉजी को समझो, मार्केट किस तरह से आपको ट्रैप करता है लोगों को। ठीक है, यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ पे साइडवेज हुआ। ठीक है, पहले तो मार्केट यहाँ से बहुत शार्प ऊपर की तरफ गया, फिर मार्केट यहाँ पे होगा साइडवेज। अब साइडवेज होने के बाद में मार्केट को पता है कि यहाँ पे ये जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे बाइंग की साइड जाएंगे।
ठीक है, क्यों? मार्केट ऊपर गया, पोल एंड फ्लैग बनाया, अब फिर से ऊपर जाएगा। इस तरह के पैटर्न्स को लोग फॉलो करते हैं, मार्केट को पता है। फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ गया और उन सब के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लिए और मैं देख रहा था ऑर्डर बुक में यहाँ पे स्टॉप लॉसेस जाते हुए। ठीक है, अब फिर यहाँ पे जो मेरे जैसे थे, मैं भी आज उसी कैटेगरी में हूँ। बेशक मैंने सही जगह पे एंट्री करी, लेकिन फिर भी मैं उसी जगह पे हूँ कि जिन लोगों ने यहाँ पे सेलिंग करी थी, फिर मार्केट ने उनके यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। आज हमने 2500 का लॉस बुक किया और ओवरऑल हम 10,000 रुपये लेके घर जा रहे हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें।